जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अधिकतर बार आप लोगों ने इस चैनल पर देखा होगा कि पढ़ाई वाली चीज़ें और वीडियोस ज़्यादा आप लोगों को मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि एज अ फ्रेंड एज अ गाइड भी चीज़ों को बताना पड़ता है, सामने आना पड़ता है, वो रोल निभाना पड़ता है। तो बिल्कुल अभी वैसा ही सिचुएशन है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लोगों के मैसेजेस आए, लोगों से बात करने का मौका मिला, तो अभी बिल्कुल सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं, एकदम सन्नाटा सा है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए जो लोग लगे हुए हैं या यूपी पीएससी के एग्ज़ाम के लिए जो लोग लगे हुए हैं, कहीं से कोई अपडेट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके चक्कर में टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो देखिए, अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आपको नहीं बताई जा सकती हैं, और वो डायरेक्ट बताना भी नहीं चाहिए। जिनका काम है वो उसके लिए ही आयोग बने हुए हैं, वो औपचारिक चीज़ें उन्हीं के द्वारा बताई जाती हैं। लेकिन जो हिंट है जिससे आप लोगों को अपना एक टाइम टेबल मिल पाए, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप अपना टारगेट बना के सेट करके आगे बढ़िए। और आपको कैसे क्या करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पीएससी आयोग की, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी पे भी आप लोगों को बताएंगे। यूपी पीएससी को लेके ये है कि जिनका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है, जो कैंडिडेट्स एई दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे पीसीएस 2025 के जो कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोग जो हैं अप्रैल को अपना डेडलाइन मान के पढ़ाई करिए। देखिए, अभी ये फिक्स नहीं हो रहा हुआ है, या चीज़ें हमें औपचारिक लेवल पे नहीं पता चली हैं, कैलेंडर नहीं आया है, तो हमें ये नहीं पता है कि पीसीएस अप्रैल में होगा कि अगस्त में होगा, जुलाई में होगा, सितंबर में होगा। जून का महीना छोड़ के लगभग सारे एग्ज़ाम डेट्स पे मतलब चर्चा हो चुका है। लेकिन आप अपना टारगेट ये सेट कर लीजिए कि अगले 3 महीने के अंदर, 3 महीने के टाइम में आपको पीसीएस प्री की तैयारी कर लेनी है ठीक ठाक। अब देखिए, जो लोग पीसीएस 24 को टारगेट कर रहे हैं, और पीसीएस 25 भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस का ऐसा एक एग्ज़ाम होता है जो निरंतर हमें लगना होता है जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, या जब तक आप अपनी तैयारी को छोड़ के या फिर आगे बढ़ के दूसरी चीज़ों में नहीं लगते हैं। तो देखिए, अभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों की बात और है, फिर कैलेंडर वगैरह सब कुछ आ ही जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगना है, किसी भी दिन आ जाएगा। तो अभी आप मेंस के लिए तो बिल्कुल पढ़िए, कितने क्वेश्चन सही हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे जीएस में अगर आप ज्योग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीएस 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 20-30 सवाल पीवाईक्यू के लगा लीजिए, 10-20 सवाल पीवाईक्यू के लगा लीजिए। उससे जुड़ा हुआ जो फैक्चुअल चीज़ है प्रीलिम्स के नाम पे 1-2 घंटे वो पढ़ लीजिए। अभी आपको टच में बने रहना है चीज़ों के। और जो बाकी आप फैक्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, वो आपका प्री में भी काम आएगा। तो अभी इंटीग्रेटेड मैनर में एक साथ ऐसे चीज़ों को लेके चलिए। पूरे फरवरी भर में आपको इस तरीके से पढ़ना है। प्रीलिम्स को भी थोड़ा साथ लेके चलिए, और मेंस पे ज़्यादा फोकस रखिए। अगर आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 75-80 प्लस, तो 70%-80% पढ़ाई मेंस के लिए दीजिए, 20% आप प्री के लिए दीजिए। अगर आपके थोड़े से कम बन रहे हैं, तो 50-60% ज़्यादा टाइम दीजिए मेंस के लिए, और बाकी बचे हुए टाइम में प्री के लिए पढ़िए। फरवरी तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आए, अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है तो उसको कंटिन्यू करिए। नहीं होता है दुर्भाग्यवश, तो प्री की पढ़ाई आप ऐसे भी कर रहे थे, मेंस आपने पढ़ाई की हुई है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा दोनों ही एग्ज़ाम में, प्री में भी और मेंस में भी। तो अप्रैल का एक डेडलाइन मान के आपको पढ़ाई करना है। असिस्टेंट इंजीनियर वालों को तो ये मान के चलना है कि उनके पास 2.5 महीना है। 2.5 महीने का अपना टाइम टेबल बना के पढ़िए, 2 से 2.5 महीना। 2.5 महीना मानिए कि 2.5 महीने में मुझे एग्ज़ाम देना है एई का, और 3 महीना डेडलाइन मान के तैयारी करनी है अपनी पीसीएस प्री वालों को, 25 वालों को। अब पीसीएस 24 कब होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो भी है कैलेंडर कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी से जो टाइम है वो आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। मेंस के लिए तो आपको फरवरी तक पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे 60% पढ़िए समय अपने पूरी पढ़ाई का, चाहे 70%, चाहे 80%, लेकिन मेंस के लिए सबको पढ़ना है। क्योंकि पीसीएस देना है तो मेंस के लिए ही पढ़ना होगा, प्री पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं आरओ का एग्ज़ाम का। पीसीएस को लेके आप चल रहे हैं 3 महीना, तो आप ऑटोमेटिकली आरओ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आरओ का डेट आपको पहले मिल गया, मई में देखने को मिल गया, अप्रैल एंड में हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया और अचानक से 3 महीने में आरओ हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आरओ और पीसीएस की पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर है। यूपी स्पेशल को थोड़ा आपको तैयारी करना पड़ेगा, और हिंदी। तो जो लोग पीसीएस आरओ दोनों लेके चल रहे हैं, हिंदी की पढ़ाई अभी से करते चलिए। आधे घंटे भी पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे भी अगर आप अपनी तैयारी कर लेते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी से लेके चलिए। हिंदी के लिए क्विज़ बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। जिनको लगता है कि क्विज़ मुझे देना है, प्रैक्टिस करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कहीं और से ज्वाइन कर रखा, उसी को पढ़िए। लेकिन पढ़ाई अपनी करते रहना है आपको, ठीक है। अब देखिए, दूसरा बात करते हैं, तो आरओ का एग्ज़ाम मान के चलिए, मतलब कुल मिला के बात क्या है कि अगले 3 से 4 महीने में बड़े एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे।
फरवरी और मार्च ये 2 महीना ऐसा है जो बिल्कुल एकदम खाली मिलेगा आपको, क्योंकि महाकुंभ खत्म होगा। महाकुंभ के बाद प्रशासन फिर दुरुस्त होगा, मतलब बहुत सारे अधिकारी फिर अपने अपने जिलों में वापस जाएंगे और फिर से सुचारू रूप से सब चीज़ें चलेंगी बाकी तरीके से भी। और मार्च जो है उसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो फरवरी और मार्च में तो कोई बड़ा एग्ज़ाम आयोजित होगा नहीं। अब अप्रैल से आयोग के पास समय है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो चाहे यूपी पी एस सी हो। यूपी ट्रिपल एस सी का तो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स जो भी हैं, कम कैंडिडेट जिसमें हैं, वो आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे। लेकिन आयोग जो अपना यूपी पीएससी का है, उनके पास अप्रैल से टाइम हो जाएगा, मिल जाएगा, तो अप्रैल से आपको बड़े एग्ज़ाम्स देखने को मिल जाएंगे। एई हो जाए, उसके बाद वो पीसीएस करा लें या फिर आरओ करा लें, कोई भी करा लें, वो आपको कैलेंडर में पता चल जाएगा। तो अप्रैल से एग्ज़ाम होगा आपका। तो ये बीच का 2 सवा 2 महीना ऐसा है जो बिल्कुल खाली जैसा आपको लगेगा, बट इसी को यूज़ करना है आपको अप्रैल मंथ के लिए। उसके बाद देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी की जहाँ तक बात है, यूपी ट्रिपल एस सी की जहाँ तक बात है, तो एक आपका एग्ज़ाम है वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, 2022 पेड से जो आया है। इसका एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि अप्रैल एंड से लेके और मई तक में आपके पास टाइम है, वीपी और जूनियर असिस्टेंट आयोग करा देगा। ये आपको पूरा मान के चलना है, और आयोग की भी पूरी कोशिश है, जब तक कोई बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि आयोग नहीं एग्ज़ाम करा पा रहे हैं, अभी जैसे फ़्लो बन गया है ऐसे ही फ़्लो जारी रहा तो मई तक में आपको वीपीओ हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट हो जाएगा। और जहाँ तक बात है स्टेनो का भी हो जाना चाहिए 2022 वाला। पेट की जहाँ तक बात है, पेट में थोड़ा सा समय लगेगा, उसका अभी क्लियर नहीं बताया जा सकता है कि मई में होगा कि जून में होगा, बट हाँ मई जून तक उनका भी टारगेट है कि एग्ज़ाम करा लो, पहले नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद जून तक में मान लीजिए पेट का भी हो सकता है। लेकिन जो वीपी और जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम है, दो बड़ी वैकेंसी हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, वो अप्रैल मई तक हो जाएगा, अभी तक का जो प्लान है। ठीक है, तो आपको अपना टाइम टेबल लेके चलना है कि मई तक मुझे ये दोनों एग्ज़ाम देना है। जिनका सिर्फ वीपीओ है उनको अप्रैल एंड तक टारगेट लेके चलना है, और जूनियर असिस्टेंट है तो आपके पास फरवरी मार्च अप्रैल साढ़े तीन महीने का समय है, 3 साढ़े 3 महीना। और जिनके पास वीपीओ है वो भी 3 महीना लगभग ले सकते हैं अप्रैल एंड के हिसाब से, पूरा फरवरी मार्च, 10 दिन 8 9 दिन इधर जनवरी, और अप्रैल एंड, तो 3 महीना आप मान के चलिए, 90 97 दिन आपके पास वीपीओ को लेकर भी है। अगर लेट हुआ थोड़ा सा तो मई का फर्स्ट सेकंड वीक तक चला जाएगा, लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम 3 महीने का टारगेट लेके पढ़ाई करेंगे। वीपी और जूनियर असिस्टेंट को लेके आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, इस चैनल पे आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी को लेके भी एक बात समझ जाइए, इसको बिल्कुल हल्के में लेके कुछ भी एक दो किताब पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अब एग्ज़ाम नहीं अच्छे से सिलेक्शन होगा आपका। क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स हो गए हैं मिक्स, यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम दे रहा है वही कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एससी का भी दे रहा है, वहाँ अगर कुछ नंबर से सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो यूपी ट्रिपल एससी में वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ऐसा है कि आप डिटेल किताब पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी लूसेंट पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स को अच्छे से देख रहे हैं, तब जाके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम भी आपके अच्छे से होंगे। फिर उसमें जो यूपी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत गहराई से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़ लिया और जाके एग्ज़ाम देने चलेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको कम से कम 1 महीना 1.5 महीना बहुत अच्छे तरीके से नियमित तौर पे और बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, तब जाके आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम भी उस लेवल पे आप पहुंचेंगे कि अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि कंपटीशन हर जगह ज़्यादा है, और आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी का कंपटीशन पूरा भारत जानता है कि यहाँ के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। मतलब टैलेंटेड हर जगह के लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है लोगों में। 80% 85% तो कट ऑफ जाता है, टॉपर के मार्क्स पे तो कट ऑफ है, 90% लोगों के नंबर आते हैं एग्ज़ाम में। पेट जैसे टफ पेपर में भी 60 65 70 नंबर है लोगों के। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत सिंसियरिटी के साथ एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है। तो यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का एक डेडलाइन आप लोगों को मिल गया कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात है जो लोअर पीसीएस और इन सब का, तो अभी कुछ चीज़ों के लिए वेट करिए। सारी चीज़ें पहले बताना, कुछ भी कहना ठीक नहीं होता है, वो सब आपको आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा कि पेट का एक्सटेंशन होगा कि नहीं। बहुत लोगों का सवाल था पेट 2023 का एक्सटेंशन होगा कि नहीं, लोअर पीसीएस का कब आएगा वैकेंसी, सब कुछ होगा। आप बस कुछ दिन का वेट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। तो कुछ चीज़ें आधिकारिक तौर पे ही पता चले तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये एक आइडिया आप लोगों को मिल गया। अब आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। कुछ चीज़ें आप लोगों को और बता दी जाएंगी कि यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, प्री के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, और आपको किसका किसका फ़ायदा मिलेगा। तो उसके ऊपर धीरे धीरे और भी चीज़ें, स्ट्रेटेजी वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी। वीपी और जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत लोगों ने उसके लिए रिक्वेस्ट किया था, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा इस चैनल पे। और उसके लिए भी अगर कुछ स्टार्ट करना हुआ तो इनिशिएटिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो ठीक है, अब कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की बिल्कुल पूछिए,
यूट्यूब पे या फिर आप लोग टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हैं। एक बात और लास्ट में, जय स्टडी एक्सटेंडेड जो ये चैनल है, इसी से मिलता जुलता बिल्कुल एग्जैक्ट जय स्टडी एक्सटेंडेड टेलीग्राम अपना ग्रुप भी है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अगर कोई पेड बैचेस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फ्री क्विजेस भी मिलते रहते हैं और करंट अफेयर्स की भी चीज़ें मिलती रहती हैं। बहुत डेडिकेटेड टीम है वहाँ पे, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा। कोई क्वेरी है आप लोग ज़रूर पूछिएगा, उसका आंसर देने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।